और मसीह से प्राप्त होने वाले सबसे शक्तिशाली उपहारों में से एक है उनका प्रकट होना। और मसीह का प्रकट होना अक्सर एक बार तक सीमित नहीं होता। एक बार जब आप प्रभु के पहले प्रकट होने का अनुभव कर लेते हैं तो यह आपको उनके प्रकट होने की कई श्रृंखलाओं की ओर ले जाएगा। जब परमेश्वर आपको आत्मा की गहरी बातें देना चाहता है तो वह अक्सर कई बार प्रकट होता है। जब परमेश्वर प्रकट होता है तो वह हमें आत्मा की गहरी बातें बताता है। अक्सर प्रभु हमें महान और गहरी बातें बताता है। कल मैंने कहा था कि हम में से हर एक को प्रभु के प्रकट होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हम में से हर एक को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। दुर्भाग्य से हम नए सिरे से जन्म लेते हैं और हमसे कहा जाता है बस प्रार्थना करो परमेश्वर, नाम मेमने की जीवन पुस्तक में लिखे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कुछ मत देखो, प्रभु के लौटने तक प्रतीक्षा करो। और यही बात कलीसिया को आज जहां है वही रोके रखती है। और हमने मसीह के शरीर में ज्यादा कुछ होते हुए नहीं देखा। एक बात जो मुझे पता है कि विश्वासियों को परमेश्वर की बातों में गहराई से जाने के लिए प्रेरित कर सकती है, वह यह है कि अगर हम लोगों से कहें कि आप प्रभु के प्रकट होने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो ये अधिकांश लोगों के लिए परमेश्वर की बातों में गहराई से जाने के लिए एक मजबूत प्रेरणा होगी। प्रभु की स्तुति हो। बहुत महत्वपूर्ण। अब प्रभु के प्रकट होने का अनुभव करने के लिए हमें पहले उन पूर्वापेक्षाओं, प्रोटोकॉल, नीतियों और आध्यात्मिक उपदेशों को समझना होगा जिन्होंने प्रभु के प्रकट होने को संभव बनाया। आध्यात्मिक बातें कितने निश्चित होती हैं, ठीक है? हाँ, आप जानते हैं एक बात जो हम में से कुछ लोग नहीं जानते वह यह है कि ईश्वर कितना निश्चित है। यदि आप अब्राहम जैसे परिणाम चाहते हैं तो समझिए कि वह प्रभु के साथ कैसे चलता था और उसने किन बलिदानों और सिद्धांतों का पालन किया। यदि आप यूसुफ की तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको भी वही परिणाम भुगतने होंगे। परमेश्वर का वचन अत्यंत स्पष्ट है। मेरा अर्थ है कि यह स्वर्ग में गहराई से स्थापित है। तेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। तेरा वचन स्वर्ग में स्थापित है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन पूर्व निर्धारित है। यदि आप वही अपमान पाना चाहते हैं जो शमसन को झेलना पड़ा था तो यह उतना ही सरल है। आप उसी मार्ग का अनुसरण करें, आपको वही अपमान मिलेगा। यदि आप वही अस्वीकृति चाहते हैं जो इस्राएल के प्रथम राजा शाऊल को झेलनी पड़ी थी तो वही करें, आपको वही परिणाम मिलेंगे। अब हम आत्मा के कुछ नियमों पर विचार करेंगे जो आपको दिव्य अनुभवों को विकसित करने में मदद करेंगे। क्योंकि जब यीशु आपके सामने प्रकट होते हैं तो वे एक विशेष वरदान लेकर आते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, जब आप यीशु को देखते हैं तो आप मसीह का एक महत्वपूर्ण अंश प्राप्त करते हैं। याद रखें कि जब हम उन्हें देखते हैं तो हम उन्हें क्रिस्टल या अभिषिक्त के रूप में देखते हैं। और ये उन तरीकों में से एक है जिससे कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रकट होने का अनुभव करते समय खतरनाक रूप से और गहराई से अभिषिक्त हो सकता है। कुलुस्सियों की पुस्तक के अध्याय 3 के पद 3 में एक बात विशेष रूप से ध्यान खींचती है। इसमें लिखा है, क्योंकि तुम मर चुके हो। ये बहुत शक्तिशाली वाक्य है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर में मसीही के साथ छिपा हुआ है। पद 4 में वे आगे कहते हैं, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे। तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, इसलिए तुम मर चुके हो। कुछ अन्य धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, अपने आप को मरा हुआ समझो। प्रेरित पौलुस ने भी यही कहा। एक रहस्योद्घाटनकारी अत्यंत गहन कथन उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मर चुके हो। फिर भी जिनसे वे बात कर रहे थे
वे शारीरिक रूप से जीवित थे। फिर भी पौलुस ने कहा, तुम मर चुके हो, अपने आप को मरा हुआ समझो। तो प्रश्न यह है कि वे किसके लिए मरे? उन्होंने कहा, मसीह जो तुम्हारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे, क्योंकि तुम मरे हुए हो और तुम्हारा जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे। अब अध्याय 5 कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। और सबसे पहले वो कहता है कि तुम्हें व्यभिचार, अशुद्धता, अनुचित स्नेह, बुरी रखैलें और लोभ को मार डालना चाहिए, जो हमारी मूर्ति पूजा है। इसका अर्थ है कि शरीर ही सबसे बड़ा बाधक है। ये प्रभु के प्रकट होने को प्रेरित करने वाली वायुमंडलीय स्थितियों को विकसित करने की हमारी क्षमता में बाधा है। शरीर में यीशु मसीह की उपस्थिति के प्रवाह को बाधित करने की स्पष्ट क्षमता है। इसलिए पौलुस ने कहा, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अपने शरीर को नष्ट करो, मार डालो, नष्ट कर दो। शैतान या शरीर को जगह मत दो। इसलिए जो कोई भी मसीह के प्रकट होने का अनुभव करना चाहता है, उसे विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। और हम प्रभु के प्रकट होने की यह विरासत कैसे प्राप्त करते हैं? 2 कुरिन्थियों 3:18 हमें प्रभु के स्वरूप को विकसित करने के लिए आवश्यक स्पष्ट अभ्यास बताता है। आइए जल्दी से 2 कुरिन्थियों 3:18 पर नजर डालें। 3:18 परंतु हम सब खुले चेहरे से मानो दर्पण में प्रभु की महिमा को देखते हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा हम उसी स्वरूप में महिमा से महिमा में रूपांतरित होते जाते हैं, जैसे हम उस स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। अतः हम सब खुले चेहरे से, खुले हृदय से प्रभु की महिमा को देखते हैं। अब यहां खुला चेहरा शब्द का अर्थ है खुला हृदय या हृदय की इच्छा। खुले चेहरे से मानो दर्पण में प्रभु की महिमा को देखते हुए, न कि शब्द न उपदेश। जो आप उस दर्पण में देखते हैं वही आप बन जाते हैं। अतः यदि आप जो देख रहे हैं वह सब आपकी इच्छाओं के बारे में है, आपका स्वास्थ्य लाभ, आपकी सफलता, आपकी आर्थिक सफलता। आप देखते हैं कि एक बड़े घर में लोग अलग अलग अपेक्षाओं के साथ आते हैं। आप देखते हैं कि जब आपकी अपेक्षा किसी विशेष दिशा में होती है या किसी चीज पर केंद्रित होती है, तो आप वही बनने लगते हैं, वही आपको प्राप्त होता है। अतः यदि आप दर्पण में जो देख पा रहे हैं वो महिमा है, यदि आप दर्पण में प्रभु की महिमा को देख पा रहे हैं, बाइबल कहती है कि आप बदल जाते हैं। आप उसी रूप में बदल जाते हैं जिसे आप देखते हैं, जिसकी आप आशा करते हैं, वही आपको प्राप्त होता है। यदि आपकी इच्छा प्रभु को देखने की है, यदि आपकी इच्छा मसीह के लिए चलने की है, यदि आपकी इच्छा पवित्रता में चलने की है, यदि आपकी इच्छा धार्मिकता में चलने की है, यदि आपकी इच्छा मसीह के सुसमाचार के साथ जुड़ने की है, तो वही आपको दर्पण में दिखाई देता है। और समय के साथ आप स्वयं को बदलते हुए उसी स्वरूप में रूपांतरित होते हुए देखते हैं। बाइबल कहती है महिमा से महिमा की ओर। कृपया वो पवित्र शास्त्र का वचन दिखाएं। लेकिन हम सब खुले चेहरे और नम्र हृदय से दर्पण में प्रभु की महिमा को देखते हुए उसी स्वरूप में रूपांतरित होते हैं, महिमा से महिमा तक। और यह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि यदि हम पवित्र आत्मा के साथ चलने को तैयार हैं, तो समय के साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूपांतरण प्राप्त होता रहेगा। ठीक है? और रूपांतरण निरंतर चलता रहता है। रूपांतरण कोई एक बार का काम नहीं है। ठीक है? बस हम रूपांतरित होते हैं या उसी स्वरूप में रूपांतरित होते हैं महिमा से महिमा तक। इसका अर्थ है
कि हम यहां परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। इसलिए हमारे जीवन का हर क्षण प्रभु की महिमा को खोजने और अनुभव करने का क्षण होना चाहिए। यही हमें जीवित रखता है। इसलिए जब हम आत्मा में फलते फूलते हैं और अपनी दृष्टि मसीह पर रखते हैं और हमारी अपेक्षाएं, हमारा स्नेह, हमारा विचार, हमारी इच्छाएं यीशु पर केंद्रित होती हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने हृदय को प्रभु के दर्शन के योग्य बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक हृदय जो मसीह पर केंद्रित है, एक मन जो मसीह पर केंद्रित है, एक स्नेह जो ऊपर की चीजों पर केंद्रित है, एक बुद्धि जो यीशु मसीह की इच्छा के ज्ञान से भयभीत रहती है, हमेशा द्वार खोलेगी प्रभु यीशु मसीह का आध्यात्मिक ध्यान स्वयं को प्रकट करने के लिए। तो अब यीशु हमें उनके प्रकट होने के पूर्व निर्धारित नियमों के बारे में एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देते हैं, और यह यूहन्ना अध्याय 14 के पद 15 से 24 तक में पाया जाता है। यह एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है। यूहन्ना 14 पद 15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ठीक है, तो प्रभु को देखने या यीशु मसीह के प्रकट होने का अनुभव करने के लिए पहली आवश्यकता, पहला नियम, पहला पूर्व निर्धारित नियम प्रेम का नियम है। एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी होगी और प्रयास करना होगा अपने हृदय को विकसित करने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए। आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी होगी और प्रभु से प्रेम करना होगा। याद रखें, मैंने ये कई बार कहा है कि उद्धार परमेश्वर का प्रेम है, यह परमेश्वर का असीम प्रेम है। इसलिए जब आप नया जन्म लेते हैं, जब आप यीशु को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं और उद्धार के सभी लाभ यीशु मसीह के प्रेम से आते हैं, न कि इसलिए कि आपने उनसे प्रेम किया। बाइबल कहती है कि तुमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने पहले तुमसे प्रेम किया, उसने पहले तुम्हें चुना, तुमने उसे नहीं चुना, फिर भी तुम उससे प्रेम करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। क्योंकि प्रभु से प्रेम करने का एकमात्र तरीका उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। देखो, हम कभी कभी प्रेम को सामान्य रूप से समझने के लिए मानवीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रेम की परिभाषा और परमेश्वर की अवधारणा तुम्हारी प्रेम की धारणा से भिन्न है। इसलिए उद्धार का कार्य कलवरी पर हुआ कार्य, और यीशु ने कलवरी पर जो कुछ पूरा किया वो पिता के प्रेम का प्रत्यक्ष विस्तार था। तो हम सब खो गए थे, हम सब नष्ट हो गए थे, हम सब अपने अपने रास्ते पर चले थे। मेरा मतलब है अपने अपने रास्तों पर चले, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर से घृणा की, और परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम में ऐसा किया। यीशु मसीह को पाप के प्रायश्चित के लिए भेजा गया। इसलिए उद्धार और धार्मिकता का वरदान परमेश्वर के प्रेम से आया। हमने अभी तक प्रभु से प्रेम करना शुरू नहीं किया है। फिर यीशु को एक मानक निर्धारित करना पड़ा, उन्हें एक मानक तय करना पड़ा कि यदि तुम मेरे प्रेम का प्रतिफल दोगे तो यह जानने का तरीका है कि तुमने मुझसे प्रेम किया है। तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और यही तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है, यीशु कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सबसे पहली बात, जो भी प्रभु को देखना चाहता है उसे प्रार्थना और उपवास करना शुरू करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, टूटना चाहिए, जो भी करना पड़े गर्जना करो, कराओ, उसकी इच्छा करो, अपना मन उस पर लगाओ, सोचने में समय बिताओ और कहो, प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे प्रेम करूं,
लेकिन मुझे तुमसे प्रेम करना सिखाओ, तुमसे प्रेम करने में मेरी मदद करो। कई साल पहले यही मेरी प्रार्थना थी, ठीक है, यही मेरी प्रार्थना थी। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा मतलब है ईश्वर आत्मा है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महत्वपूर्ण है, वो सर्वज्ञ है, वो अद्भुत है, वो शक्तिशाली है। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि उससे प्रेम कैसे करूं। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कैसे। ये मेरे जीवन के लगभग 30 साल पहले की बात है। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कि तुमसे प्रेम कैसे करूं, लेकिन मेरे दिल की तमन्ना है, मेरी इच्छाएं, मेरी आत्मा की सबसे गहरी इच्छा है कि तुमसे प्रेम करूं। मुझे सिखाओ, मुझे तुमसे प्रेम करने की आग लगा दो। तुम जानते हो ये उस तरह की प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर ईश्वर बहुत जल्दी देता है। कभी कभी हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं से भरे होते हैं। प्रभु मेरी मां, प्रभु मेरी कार, प्रभु मुझे एक अनुबंध चाहिए। तुम जानते हो ऐसा हो सकता है। बेशक ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है, वह चाहता है कि तुम्हारा एक अनुबंध हो। और ये सब तुम जानते हो, ये सब बातें, लेकिन अगर तुम अपनी प्रार्थनाओं को उसकी ओर मोड़ दो, उससे प्रेम करने में मदद मांगने की ओर, तो तुम उस तरह के परिवर्तन को देखकर चकित हो जाओगे जो तुम्हारे दिल की गहराई से शुरू होगा। तुम आंतरिक परिवर्तन को उभरते हुए देखने लगोगे। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि, आपकी इच्छाएं, आपका जुनून यीशु मसीह से इस कदर जुड़ जाएगा, क्योंकि यह वही है जो ऐसा करता है, वही हमारे भीतर चलता है। ये उसकी आत्मा के द्वारा होता है। उसने कहा है वही हमें इच्छा शक्ति देता है और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस पर विचार करें। इसलिए जब हम उसे पुकारते हैं और कहते हैं हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मुझे आपसे प्रेम करने का मार्ग सिखाएं, मुझे आपसे प्रेम करने में सहायता करें, मेरी आत्मा को प्रज्वलित करें। हमारे भीतर आपसे प्रेम करने की अग्नि है और आप इसे दिल से मानते हैं। आप हर दिन, हर पल, हर महीने, हर साल प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं आज हमारी समस्या यह है कि हम अभी प्रार्थना करना चाहते हैं और अभी परिणाम चाहते हैं। कुछ चीजें काफी प्रगतिशील होती हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ लोग अभी मेरी तरह बनना चाहते हैं, वे अभी पास्टर जॉन बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन पर हाथ रखूं और वे तुरंत मेरी तरह बन जाएं और वे मेरी तरह व्यवहार करने लगते हैं। अरे ऐसा तो होता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम रातों रात बड़े हो गए। तुम अपनी मां के गर्भ से निकले और अगले ही दिन गाड़ी चलाने लगे। बेशक तुम में गाड़ी चलाने की क्षमता है ना, एक बच्चे के रूप में, लेकिन तुम उसी दिन गाड़ी चलाना शुरू नहीं कर दोगे। तुम्हें कुछ विकास की जरूरत है। ठीक है, विकास जरूरी है, समझे? बिल्कुल। जानते हो तो यही समस्या है। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए। हम इसे विकसित होने का समय नहीं देना चाहते। हम अभी मुक्ति चाहते हैं। सुनो, एक बार जब कोई समस्या किसी मजबूत बंधन से जुड़ जाती है तो उससे बाहर निकलने में समय लगता है। उस स्थिति से जितनी जल्दी तुम बाहर निकल सकते हो वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी बार बाइबल का अध्ययन करते हो, उपवास और प्रार्थना करते हो, सम्मेलनों में भाग लेते हो, और जब तुम चर्च से बाहर जाते हो तो तुम्हारी गतिविधियां परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। क्या ये बात समझ में आई? प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। प्रभु
मैं यीशु मसीह के नाम पर आपसे प्रेम करने की तमन्ना रखता हूं। यही आपकी पुकार हो, मेरा मतलब है यही आपकी पुकार हो, यही आपकी प्रेरणा हो। इस पर लंबे समय तक टिके रहें। प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना सिखाएं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं तो यह प्रेम आपको यीशु मसीह के अनेक दर्शनों तक पहुंच प्रदान करेगा। तो चलिए पद 15 पर चलते हैं। इसमें लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो परमेश्वर का प्रेम कहां है? आपके हृदय में। मैं आपके व्यक्तिगत प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं आपके हृदय में यीशु मसीह के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो यीशु के लिए है, आपसे प्रेम करने के लिए। अब मसीह का प्रेम आपके हृदय में है, लेकिन उनके लिए आपका प्रेम कहां है? देखिए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आपने कुछ भी किया हो, उसकी दया हमेशा प्रबल रहेगी, उसका अनुग्रह हमेशा प्रबल रहेगा। ठीक है? हाँ, वो है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमसे शाश्वत प्रेम किया है, इसलिए उनका प्रेम सशर्त नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम पूर्णतः निःशर्त है। उन्होंने आपसे इसलिए प्रेम नहीं किया क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। वे आपकी अपूर्णताओं को देखते हैं, और आपकी अपूर्णताओं के बीच भी उन्होंने आपसे प्रेम किया। बाइबल कहती है, जब हम शत्रु थे, जब हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मर गए। इसलिए हम परमेश्वर के शत्रु थे, फिर भी उन्होंने अपने असीम प्रेम से हमारी ओर हाथ बढ़ाया। इसलिए प्रेम हमेशा निःशर्त होगा। वास्तव में प्रेम के लिए यूनानी शब्द अगापे, और यदि आप अगापे शब्द को देखें तो इसका अर्थ है निःशर्त प्रेम, बिना किसी शर्त का प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो पिता के हृदय की गहराई से भरपूर है। लेकिन आज रात का प्रश्न यह होगा कि यीशु मसीह के प्रेम से उपहार प्राप्त करने के बाद आपकी प्रेम की प्रतिक्रिया कहां है? परमेश्वर के प्रेम से आपका अपना व्यक्तिगत प्रेम कहां विकसित हुआ है? उन्होंने आपसे प्रेम किया है, और वास्तव में यदि आपको यीशु मसीह के प्रेम की गहरी समझ है तो आपको परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत प्रेम विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। तो जब यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो आपके विचार से उनका क्या तात्पर्य था? उनका सीधा सा तात्पर्य आपके व्यक्तिगत प्रेम से था। यहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यीशु आपको इसलिए दर्शन नहीं देंगे क्योंकि वे आपसे प्रेम करते हैं। वास्तव में उनका प्रेम ही वह योग्यता है जिसके कारण वे आपको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन मसीह के दर्शन का मार्ग तब खुलता है जब आप उस प्रेम से यीशु के प्रति अपना व्यक्तिगत प्रेम विकसित कर लेते हैं, जो परमेश्वर ने पहले ही आपके हृदय में प्रवाहित कर दिया है। यीशु का प्रेम क्या है? मसीह परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति, उसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण है। और यीशु ने कलवरी पर जो कार्य किए वे हमारे हृदयों में समा गए। उन्होंने हमें परमेश्वर के साथ सही स्थिति में ला खड़ा किया। उन्होंने हमें परमेश्वर के समक्ष परिपूर्ण, पवित्र और धर्मी बनाया। यही मसीह का प्रेम है। यह एक उपहार है, लेकिन उस प्रेम से एक व्यक्तिगत प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए हम यीशु में प्रकट हुए परमेश्वर के प्रेम की गहराई में समय व्यतीत करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, संगति करते हैं और उसमें लीन रहते हैं। हमें
परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम विकसित करना चाहिए। इसलिए जब हम यीशु के कार्यों में गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करते हैं तो हम यीशु के प्रति व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा कर सकते हैं, उसे पोषित कर सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। यीशु मसीह के कष्ट, पीड़ा और उनकी वफादारी हमारे जीवन में गुप्त रूप से प्रकट होती है। क्योंकि यीशु मसीह के प्रति आपका व्यक्तिगत प्रेम ही मसीह के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करता है, परमेश्वर का प्रेम नहीं। मसीह का प्रेम आधार है, लेकिन आपका व्यक्तिगत प्रेम ही उस मीनार का निर्माण करता है, उस आवृत्ति का निर्माण करता है, उस मार्ग का निर्माण करता है, उस आध्यात्मिक नियम या आत्मा की ऊर्जा का निर्माण करता है जो मसीह के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करती है। हर कोई यीशु को देखना चाहता है। बेशक प्रभु, मैं आपके प्रकट होने का अनुभव करना चाहता हूं। बेशक यह अद्भुत है, बहुत अच्छा। ये वो है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये वो है जिसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका अनुभव करने के लिए प्रभु से प्रेम करना आवश्यक है।